विधानसभा निर्वाचन इन दिनों काफ़ी ज़ोरों पर है छत्तीसगढ़ में और नक्सलियों की तरफ से लगातार चुनाव बहिष्कार का दावा किया जाता रहा है, ऐलान किया जाता रहा है ताकि लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल ना हो पाएँ। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि नक्सली किन कारणों से चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, लोकतंत्र का बहिष्कार कर रहे हैं और क्या नक्सल विचारधारा को लेकर के लोकतंत्र को लेकर के नक्सलियों की क्या विचारधारा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ में नक्सल समर्पित बदरन्ना जी हमारे साथ में हैं। बदरन्ना जी के बारे में थोड़ी-सी जानकारी अगर मैं बताऊँ तो उन्होंने 1987 में जब बस्तर में नक्सलवाद की नींव पड़ी थी, तब संगठन से वे जुड़े और 2000 में नक्सलवाद से तौबा करके इन्होंने समाज की मुख्य धारा में वापसी की और उसके बाद से वे समाज के एक अभिन्न अंग के रूप में काम कर रहे हैं। वर्तमान में नगर निगम के अधीन जगदलपुर में शहीद पार्क की पूरी देखरेख बदरन्ना जी के हवाले है और इसके अलावा जो है काफ़ी खुशी से गुजर बसर कर रहे हैं। बदरन्ना जी से जानते हैं कि क्या था वो कारण और किन कारणों से उस समय नक्सलवाद के लिए जुड़े? जी, बदरन्ना जी। जी, नमस्कार। बोलिए, जी, पूछिए। बताएँ क्या कारण थे, किन कारणों से आप नक्सलवाद की तरफ झुके थे? कारण बोले तो उस समय सिचुएशन अलग था, आर्थिक स्थिति ज़्यादा था और जो आर्थिक स्थिति कारण से ना पहले इन लोग को आंध्र में नक्सली आना-जाना करते थे, बॉर्डर-वॉर्डर में आना-जाना करते थे। उस समय नक्सलाइट बोलने से लोग भी यहाँ के लोग भी नहीं जानते थे। क्या इनको देख के भी ग्रामीण वाले भग जाते थे, डर जाते थे कि इन लोग चोरी करते हैं, महिला लोग के साथ अत्याचार करते हैं, बच्चे लोग उठा के ले जाते हैं, इस टाइप का एक दुष्प्रचार था। अब उसी पीरियड में हम लोग क्या आंध्रा बॉर्डर रहने का तेलुगु हमको ज़्यादा संपर्क रहते थे। तो उस समय हम लोग आना-जाना करते-करते गाँव में आके गाना वगैरह गाते थे। उसी पीरियड में मेरे को ज़्यादा वहाँ जाने के लिए आकर्षित होने का क्या कारण था उनसे वो फॉरेस्ट वाले ज़्यादा परेशान करते थे हम लोग, कि ना जंगल काटने नहीं देते थे, घर बनाने नहीं देते थे। जंगल में गाय चराने जाने से वहाँ भी फाइन लगते थे। मैंने फाइन का रूप से उस समय पैसा नहीं थे, वही गाँव से 1 टन गाय देना, नहीं तो 1 बकरा दे देना, 1 मुर्गी दे देना, इस टाइप का सिस्टम था। वो मेरे को थोड़ा कठिन टाइप का लगा रहा था। इनका भाषण सुन के, इनका माने तरीका देख के मेरे को अच्छा लगा, मैं आकर्षित होके नक्सल में गया था। अच्छा, एक चीज़ बताइए बदरन्ना जी, नक्सली जो हैं वो चुनावों का बहिष्कार करते हैं। क्या कारण है कि नक्सली चुनावों का बहिष्कार करते हैं? चुनाव का बहिष्कार ये बोले थे मैं जब पार्टी में रहते समय कि लोकतंत्र का हम लोकतंत्र को मानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी भी मानते हैं, लोकतंत्र मानते हैं। लोकतंत्र का मतलब लोगों का अभिप्राय, लोगों को तक दुख दर्द सब समझ के लोकतंत्र है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टी क्या बोलते हैं, लोकतंत्र का नाम से यदि वोट में जीत के लोगों को भूल जाते हैं। उनको आश्वासन देते, बड़े-बड़े आश्वासन देते, लास्ट में फील्ड में आने के बाद ना उनको कोई देख-रेख नहीं कर पाते। विकास का नाम से हो, जो भी हो, जब मंत्री बन जाता है तो उसको खुद का गाँव छोड़ के वो जो भाई टाउन में रह जाता है। वो जो पब माने लोकतंत्र से दूरी हो जाती है। तो इसको वोट देने का क्या मतलब दिया फिर? वो फिर हमारे ऊपर अत्याचार करेगा, हमारे ऊपर फिर कानून लागू करेगा, नया-नया कानून बताता है। बेचारा लोगों को कानून ही मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। जो हम उनको चुनाया वाला आदमी फिर हमको कानून सिखाने लगता है। इसलिए इसको भी ये विरोध करते हैं। नक्सली जो हैं वो जल जंगल ज़मीन को लेकर के लगातार अपनी माँग उठाते रहे हैं। अंदरूनी इलाकों में जल जंगल ज़मीन का नारा जो है वो उसके लिए खड़े होते रहे हैं। सरकार ने अब जो है छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की ज़मीन को लेकर के पेसा कानून लागू किया है। तो क्या मतलब नक्सली कहीं न कहीं मतलब पेसा कानून के समर्थन में है या उसके विरोध में है? कानून को समर्थन बोलने से देखो उसको अमल करना चाहिए। मेन पार्टी सोचती है चलो जो आप जो अमल कर उसको अमल करके दिखाई ना तब तो लोगों को विश्वास बढ़ेगी। कानून लाने से नहीं होता, कानून को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। लोगों को विश्वास लगाना कि हाँ, ये कानून हमारे लिए अच्छी है, तो उनका भी समर्थन रहना चाहिए। यदि खाली कानून लाने से नहीं होती है। तो इसलिए नक्सलेट उस समय क्या नारा दिया थे, लोगों को संगठित करने के लिए देखो उनको एक बहुत बड़ा नारा अभी वो पैसा कानून का कैसा नारा वहाँ एक अच्छा नारा था, जोतने वालों को ज़मीन चाहिए। ये नारा उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दमदार ताकत दिया। तो जोतने वालों को नारा का नाम से फॉरेस्ट वालों को भगाना पड़ा, तो ग्रामीण वो जंगल काट के खेती करने लगा, उनको उपयोग आया। उसमें इनको फिर नक्सलेट को सहयोग मिला, जनता का सपोर्ट मिला। तो कुल मिलाकर के जो है उन्होंने किसानों के लिए ज़मीन की माँग की। जब नक्सलवाद शुरू हुआ उस समय किसानों के लिए ज़मीन के लिए सब ज़मीन की माँग की। क्या उस समय किसानों के पास में ज़मीनें नहीं थी? ज़मीन था बोले पूरा गवर्नमेंट के अंडर में थे।
उस समय कोई खेती नहीं करते थे, कोई पुराना लोग करते थे, मैंने गांव का उस समय अभी सरपंच थे, उस समय पटेल था, पटवेल कोटवार, ये 2 जन के नाम से गांव चलता था। जब बाद में सरकार ने खुद सरपंच बनाया था, ऐसी थी। तो जैसा कि आपने बताया कि 1987 में आपने नक्सल संगठन में मतलब हिस्सेदारी की और बस्तर में एक तरह से नींव रखने का काम किया है। क्या कारण थे कि 2000 में आपने सरेंडर कर दिया? सरल होने के लिए मेरा का एक कारण था, मेरा खुद का व्यक्तिगत कारण था। मैं शिक्षित नहीं हूँ, पहली बात। मैं ना नक्सली में जाने के बाद नक्सली खुद पढ़ा के मेरे 5वीं तक पढ़ाई किए थे। 5वीं पढ़ने के बाद मैं कमांडर रैंक तक पढ़ा। तो वहाँ आने के बाद मेरे को समझ में आया पार्टी बहुत तेज़ी से रफ्तार से बढ़ते ज गया था। उसी हिसाब से मैं सीनियर के हिसाब से मेरा भी ज़िम्मेदार बढ़ते गया। पार्टी भी मेरे ऊपर थोड़ा नज़र रखी कि यार ये लोकल लड़का है, इसका द्वारा पार्टी अच्छे से विकसित हो रहा है, डेवलप हो रही है, इसको बड़े पोस्ट में भी देना ज़रूरी थी। ये समझ से आने लगा, मैं परख लिया कि पार्टी बढ़ रही है, पार्टी के हिसाब से मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। यदि उसी पीरियड में अच्छा शिक्षित लड़के लोग भर्ती होने लग गए, अच्छा 10वीं 12वीं ऐसी पढ़ी वाले लड़के लोग, उनका बीच में मेरे को एक मुकाबला परेशान आ गया था। मेरे को पार्टी प्रोत्साहन करती थी आगे बढ़ने के लिए, मैं पीछे करते थे। तो फिर लड़का लोग को आगे करने से लड़का लोग करते नहीं, वो पुराना आदमी वो आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ तो होगा, डर पकड़ लेते थे। मैंने सोचा ये तो मेरे से संभव नहीं हो सकती है, मैं पार्टी की इतना सेवा नहीं दे पाऊँगा। तो मैं उस समय ये एक मेरा प्रॉब्लम था और एक टन का गवर्नमेंट हमेशा बोलती कि नक्सलाइट माने मुख्य धारा में आने से उनको पुनर्वास मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये इसको मैं थोड़ा आकर्षित हो गया था, पुनर्वास मिल जाए, मैं कहीं रह जाऊँ। पार्टी को भी दिक्कत ना पड़े, तो कि मैं भी अपने हिसाब से कुछ जीवन यापन कर सकूँ। ये मेरा मेन था। तो समाज में मुख्यधारा में 2000 में आपने सरेंडर किया। 2000 में सरेंडर करने के बाद आज 23 साल हो गए हैं, समाज की मुख्यधारा से आप जुड़े हुए हैं और लगातार अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। तो किस तरीके से अब मुख्यधारा में आना कैसा लगता है आपको? 23 साल हो गए हैं, आपको एक लंबा समय आपने मुख्यधारा में बिताया है। कैसा लगता है कि मतलब दोनों अगर आप देखते हैं, डिफरेंस अगर करते हैं कि पहले का समय और अभी का समय, तो कौन-सा समय ज़्यादा बेहतर लगता है आपको? समय भैया इसमें मैं कम्युनिस्ट पार्टी दृष्टि से सोचता हूँ, मैं अभी ऐसी नहीं सोचता हूँ कि देखो आप जो भी उस जगह में रह रहा है, तो वो जगह आपको अच्छा लगा है तब तो वहाँ रह रहा था ना। तो हम उसको छोड़ दिया तो उसको हम बुरा ही नहीं मानेंगे। जब जिस जगह में खड़े रहे तो आपको वो अच्छा लगता है उसी को चुनना। हम यही नहीं सोचते कि वहाँ अच्छा था, यहाँ बुरा ही था, नहीं तो यहाँ बुरा ही था, वहाँ अच्छा नहीं है। वो सिचुएशन बताती है, उसका आधार पर एक कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा निर्णय लेती है। मैं वही सोच के चलता हूँ कि मेरे को अच्छा वहाँ लगा, तब तो मैं कमांडर रैंक तक बढ़ा, कि नहीं मैं अच्छा नहीं लगता तो मैं पहले छोड़ देता। मैं अनशिक्षित हूँ, जी। तो उसी समय बोल देता मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन सिचुएशन ऐसी बताती है, वहाँ भी अच्छी है, लोगों का वहाँ मेरे को अच्छा क्या बोलने से देख, ग्रामीण वाले आके हमको हर समस्या, छोटे-छोटे समस्या आके हमको बताने लगा तो हमारा दिल में ये लगने लगा, यदि मैं घर में रहता तो मैं किसी को जाके मेरा समस्या दूसरों को बोलता। आज मैं इनका सामने आने के बाद मैं इनके लिए मुखिया बन गया, मैंने बड़े मान के मेरे को इनको समस्या बता रहे तो मैं इन ये समस्या को मैं क्या परिष्कार कर सकूँ? मेरे पास क्या चीज़ है? इस टाइप की एक रहती है, शक्ति रहती है। वही शक्ति उनको रोक के रखती है। उनको रोक के रखने का कारण ही है। लेकिन वहाँ समस्या तो बहुत है, बताएँगे तो हम नहीं बता पाए गिन पाएँगे। वहाँ पानी सही ढंग से नहीं मिलता, खाना सही ढंग से नहीं मिलता, नींद ठिकाना नहीं है, लोगों को संगठित करना है और एक तरफ पुलिस का डर है। परेशानी तो यहाँ से वहाँ 10 गुना ज़्यादा परेशानी। तो उसके बावजूद भी वहाँ रोकने के लिए मेन ही कारण है, लोगों को हमारा उनका समस्या छोटे-छोटे समस्या लेकर, बड़े से लेकर छोटे तक। ये हमारा सामने ला के बताते तो हम वो दुःख को समझ के हमारा दुःख भूल जाते थे। अच्छा, बस्तर में ऐसा कहा जाता है कि नक्सलवाद या नक्सली जो हैं अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं। लोकतंत्र के ऊपर में, संविधान के ऊपर में नक्सलियों का भरोसा नहीं है। अपनी समानांतर सरकार चलाते हुए जन अदालत में वो फैसले लेते हैं और लोगों की जो समस्याएँ हैं या उनकी शिकायतें हैं, उनका निराकरण करने के लिए भी खुद वो लोग मतलब आगे आकर के करते हैं। तो क्या आपका ऐसा मानना है कि नक्सलियों की वाक़ई में बस्तर में समानांतर सरकार चल रही है? हाँ, ये तो चल रही है, तो जनता ने सरकार स्टार्ट किए थे ना। ये समानांतर सरकार इसलिए बनाया गया था कि देखो हम एक सरकार को विरोध कर रहे हैं। यदि ये पब्लिक को कैसा जानते हैं, यदि यहाँ ठीक है उनको सामने वालों को तो विरोध कर रहा है, तो तूने क्या करेगा? यदि तेरा सरकार यदि आएगा, हम किस टाइप का इम्प्लीमेंट करेगा, तो हमको भी कुछ कम से कम सैंपल रूप से भी दिखाना ज़रूरी है।
तब तो लोग समझेंगे ना, हाँ ये सरकार ऐसी चलती वो हाँ ऐसी, इसलिए ये दोनों के बीच में संघर्ष चालू हुआ था। इसलिए ना जनता ने सरकार स्टार्ट किया था, उसमें कुछ-कुछ चीज़ अभी उनको लग रहा है कि हाँ ये सत्य है। वहीं वादा ये गवर्नमेंट के वादा करती है, वो लोग वो हकीकत में करके दिखाते हैं। परेशानी वही है। अब देखो यहाँ का मुलजिम को क्या करते हैं, लाके जेल में डाल देते, जेल ले जाके कोर्ट में पेश करते। वो अपराधी को जानता है और वो दो जन के मिले। वहाँ क्या होता है, एक अपराधी को बोलने से पूरा जनता जानना चाहिए, वो व्यक्ति कौन है, किस वर्ग से आया, वो किया नहीं किया, गलती किसके लिए। वो ये व्यक्तिगत रूप से किया, नहीं तो पूरा समाज का विरुद्ध किया, कुछ तो यही समझ है। समाज के बारे में आएगा तो पूरा समाज तो विरुद्ध करना ही पड़ेगा। व्यक्तिगत समझ से हम अलग से देखना पड़ेगा। सज़ा भी 2 किस्म का देना पड़ेगा। ये वो पैनल होता है, इसलिए वहाँ जनता ना अदालत लगाना चाहता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बस्तर में अभी पिछले कुछ समय से सरेंडर बढ़ा है नक्सलियों का। अ, नक्सलियों का आरोप लगता रहा है कि सरेंडर जो हैं वो फर्जी हैं। पुलिस दावा करती है कि ये लंबे समय से नक्सली संगठन में काम करते रहे हैं। तो हकीकत क्या है? इन दोनों दावों के बीच में हकीकत क्या बनती है? हकीकत बोलने से मेन बात है, देख वो सब नक्सली नहीं है, उससे इनको नक्सली को कोई खाना देने माने कुछ छोटे-छोटे सप्लायर करता है, वो ग्रामीण में रहता है, ग्राम का संगठन का है। अब उन्हीं को पकड़ के लाके नक्सलाइट बोलने से नहीं होता है। नक्सलाइट में एक तीन चीज़ आपको वो याद दिलाता हूँ कि वहाँ हमारा 2 किस्म का संगठन रहती है। जिस तरीके से अभी जो सरेंडर हुए हैं और दंतेवाड़ा पुलिस दावा कर रही है कि लून वर्रा 2 अभियान में 600 से ज़्यादा सरेंडर हुए हैं। सुकमा ज़िले में सरेंडर की संख्या काफ़ी अच्छी बताई जा रही है और बाकी जो बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, मतलब पूरे बस्तर संभाग में जो दक्षिण सरेंडर बस्तर से उत्तर बस्तर तक। जी, तो ये सरेंडर हुए हैं। गिरफ्तारियों को लेकर के कांग्रेस ने पिछले जो चुनाव थे उसमें ये घोषणा की थी कि जो निर्दोष आदिवासी होंगे, उनको तत्काल रिहा किया जाएगा। अभी तक उस घोषणा पे अमल नहीं किया गया, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा नक्सल संगठन के लोग बोलते हैं और ऐसा जो है वो बाकी जो लोग मानते हैं ऐसा। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या मतलब कांग्रेस की घोषणा का अमल हुआ है या नहीं हुआ है? क्या कहना चाहेंगे? अमल बोलने से देखो, अब घोषणा तो किया तो कुछ लोग को उम्मीद थे। तो मैं भी उम्मीद कर रहा था कि सही में बीजेपी तो ऐसी हरकत तो की थी। सलवा जुड़ों को जैसी चीज़ में हम मैं भी कुछ जगह कई लोग घर जलाना, ये करना। कांग्रेस कुछ करेगा वो लोग सोचे थे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर पाई। आधा-अधूरी कर दिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। सिलेंडर होना मूल से ही है, ग्रामीण को लाना है, मेन बात है। अभी किसी को भी पकड़ के लाके नक्सलेट कई लोग भी बोलते हैं कि हम आंध्रा मिर्ची तोड़ने जाते तो वहाँ से उठा के लाते। मेरे को भी कई बार फ़ोन आते रहते हैं भद्राचलम से पकड़ के लाने से। तो ये काम नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से किसका नुकसान होगा? गवर्नमेंट ही जाएगी ना। भई देख, बिना गलती के अपराधी मानेगा तो उसका दिल आत्मा में क्या गुज़रेगा? वो क्या निर्णय ले रहा है? अपन बात करने से नहीं, उसको दिल में क्या गुज़र रहा है, वो क्या करना चाहता है? हर एक आदमी आज सोचता है कि बदला भावना हमेशा बढ़ जाता है। यही जाके आपको आगे जाके पार्टी के लिए नुकसान है, ना आपको समाज के लिए भी नुकसान होती है। ऐसी करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आखिरी सवाल करूँगा बद्रन्ना जी आपसे। समाज की मुख्य धारा में लौटने के बाद अब आपका विश्वास लोकतंत्र की तरफ है। आप लगातार वोटिंग भी कर रहे हैं और वोटिंग करने के साथ में आप बाकी जो आप नक्सल संगठन के लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको क्या आप समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील करते हैं? मैं उनको अपील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि देख, मैं एक सिलेंडर व्यक्ति हूँ, मैं ना मेरे हाथ में ना सरकार, ना मेरे हाथ में कुछ कानून है। तो सरकार का समस्या नक्सली और सरकार के बीच का मामला है। मैं मध्यवर्ती में आह्वान करके मैं उनको क्या गारंटी दे सकता हूँ? यदि मैं ऐसी दूँगा, कल का दिन में मेरे ही साथी लोग आके बोले तू नहीं बोला था माँ है, तेरा भरोसा करके। एक चीज़ आपको अच्छी चीज़ बोलूँगा तो मेरे दिल में दर्द होता है। देख मेरे को देख के कई नक्सली वहाँ भर्ती में हो, आज भी हैं, लड़ रहे हैं। अब मैं अब फिर आह्वान करूँगा, ऐसे लोग व्यक्ति फिर आ जाएँगे तो मैं क्या करूँ? उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं ले सकता ना, वो सरकार। यदि सामने वाला व्यक्ति सोचेगा कि मैं चालान करना है, नहीं करना, वो नहीं, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। सरकार यदि चालान कराती तो उनको क्या पुनर्वास करेगी? नहीं करती है, उनके ऊपर रहेगा। आज मान के चलो चालान हो गया, नक्सलाइट को भी आधा लोग को बंदूक क्यों देता है? मैं बंदूक दिया वालों को मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी बंदूक देना चाह रहे थे, मैं बोला देख मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। मैं एक ही चीज़ मेरे याद आता है कि हमारा भारत देश में स्वतंत्र है बोलते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? आदमी आज़ाद से जियो, आज़ाद से खाओ, आप बात करने हक रखो। आप माने ना मानो, सुनना आपका फ़र्ज़ बनती है, बोलना हमारा अधिकार बनती है। तो ऐसी होती है, नहीं तो तू नक्सली में काम कर रहा हो या जे
मैंने बंदूक नहीं पकड़ा तो पुलिस नहीं बना तो मेरे को जेल में डाला गया। अभी मेरे से बड़े-बड़े कांड किए थे उन लोग, जब जैसे ही आ गया था उनको फिर पुलिस में भर्ती किया तो उनको ना केस खत्म हो गया, फिर बंदूक पकड़ के फिर लड़ाने दे रहा है। तो इसमें क्या होने वाला है? तो जनता को भी समझ में आएगा ना, अभी जनता क्या बोल रहा है? देखो यहाँ रहते समय नक्सली में रह के हमको भाई खाना नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, मारपीट किए हो। फिर उधर जाके बंदूक पकड़ के फिर हम मारपीट कर रहे हो। अभी दुश्मनी कौन आ रहा है देखो? हमारे ही वर्ग दुश्मनी हो रहे हैं ना। अब ये चीज़ धीरे-धीरे समझ में आ रही है, अभी धीरे-धीरे मेरे को भी जानकारी मिल रही है। पहले एक जोश था, अभी वो जोश थोड़ा डाउन होते जा रहा है ना। लोग खुद ही समझ में आ रहा है कि अरे यार हमारा ज़मीन कहाँ है, हमारा परिवार कहाँ, हम किसके विरुद्ध में बंदूक पकड़ के काम चल रहा है। नक्सलाइट इसलिए बोलते हैं, पुलिस हमारा गरीब है, वो अपना रोज़ी-रोटी के लिए काम करता है, लेकिन वो देश के लिए सोचता है, समाज के लिए सोचता है। पर इनका इनका जीवन के लिए इसको स्वयं यदि अध्ययन करेगा समझ में आता है ना। एक समय मेरे को भी याद आता था, बड़े-बड़े ज़मींदार लोग क्या करते थे कि हमको तम्बाकू, बीड़ी ऐसी बेच के ना दे के पैसा नहीं दे पाते तो वो ज़मीन को कब्ज़ा कर लेते थे। वही ज़मीन में फिर हम मजबूरी करना पड़ता था। आज वो नक्सलेट को भगा के उसी ज़मीन में तू सेवा करने क्या करेगा? पूंजीपति को फ़ायदा होगा ना, अपन को थोड़ी होती है। ये सोचना पड़ता है, हर एक व्यक्ति सोचना है। मैं नक्सलेट नहीं बोलता, मैं एक मानवता के रूप से मैं ये सोचता कि ये काम गलत है। आप मेहनत करो, चालान रोक गए तो बोलना भाई मेरे ऊपर केस है तो केस लगा दो, खत्म करो, मेरे को कुछ काम दिला दो, मैं करूँगा। बंदूक पकड़ने से आपका आपका पीढ़ी खत्म हो जाएगी, आपका परिवार खत्म हो जाएगी, आपका बच्चे को कल का दिन आपका घर वहाँ बनाएगा, गारंटी देगी क्या? मैं दूँगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैं आज यहाँ नहीं तो वहाँ जा सकता हूँ। ये रहना चाहिए। कुल मिलाकर के जो बदरन्ना जी ने बताया जिस तरीके से कि नक्सलियों की समानांतर सरकार अंदर अंदर के इलाकों में चलती है और चूंकि छोटी-छोटी समस्याओं का निराकरण भी नक्सली करते हैं, इसीलिए एक समानांतर सरकार अंदरूनी इलाकों में काफ़ी लोग मानते हैं। अब वो चाहे दबाव में हो या नक्सलियों के प्रति सहानुभूति हो, ये अलग बात है। लेकिन चूंकि बदरन्ना जी ने जिस तरीके से बताया कि आज मुख्य समाज की मुख्य धारा में लौटने के बाद उनका विश्वास लोकतंत्र के ऊपर में है। वो अपना मताधिकार का प्रयोग हमेशा करते हैं और लेकिन साथ में उन्होंने ये भी अपनी बात कही है कि वो नक्सलियों से अपील इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ सरेंडर के बाद में फिर उनको व्यवस्था सरकार किस तरीके से देती है, सरकार की प्राथमिकताएं क्या होती हैं, ये सरकार के ऊपर में निर्भर होता है। जगदलपुर से वन इंडिया के लिए ऋषि भटनागर।